Hello everyone. Welcome back to the course on full stack web development. I am संकेत सिंह और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ गिटहब एंड लिंक्डइन के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था कि गिटहब होता क्या है और उस पर अपनी नई प्रोफाइल आप कैसे सेटअप कर सकते हो, एज वेल एज लिंक्डइन होता क्या है और उस पर आप अपनी न्यू प्रोफाइल, ब्रांड न्यू प्रोफाइल कैसे सेटअप कर सकते हो। आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे ये दोनों की इंपॉर्टेंस, कि एज अ स्टूडेंट या एज अ प्रोफेशनल डेवलपर इन दोनों की इंपॉर्टेंस क्या होने वाली है आपके करियर ग्रोथ में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो गाइस देखो, अगर हम लोग बात करें गिटहब के बारे में या फिर हम लोग बात करें लिंक्डइन के बारे में, तो ये दोनों प्लेटफॉर्म्स आपके प्रोफेशनल करियर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिंक्डइन की बात करो तो लिंक्डइन आपके ना एक ऑनलाइन रेज्यूमे की तरह काम करता है। रेज्यूमे में आप क्या लिखते हो कि आपने क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, आप कहाँ से पढ़े हुए हो, क्या किस कंपनी में आपने इंटर्नशिप करी है, किस टाइप की कंपनीज में आपने जॉब करी है, या फिर आपका खुद का स्टार्टअप था तो उसमें क्या रोल था। ये सारी चीजें आप अपने रेज्यूमे में डालते हो, राइट। सेम चीज आप लिंक्डइन पे भी रखते हो। तो लिंक्डइन पे आपकी प्रोफाइल एक ऑनलाइन रेज्यूमे की तरह काम करती है। तो किसी को भी ना आपसे कनेक्ट करने के लिए, आपकी या फिर आपकी कैपेबिलिटीज जानने के लिए आपका रेज्यूमे मंगाने की जरूरत नहीं है। आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाके आपके क्रेडेंशियल्स चेक कर सकते हैं, आपकी कैपेबिलिटीज चेक कर सकते हैं, राइट। सो एक वैलिडेशन का काम करता है लिंक्डइन आपकी प्रोफाइल में। और अगर आपने अपनी प्रोफाइल में हर चीज अच्छे से एक्सप्लेन करी है, फॉर एग्जाम्पल आपने जिस भी जगह जो भी काम करा है उसको आपने ठीक से एक्सप्लेन करा है, तो दिखने में काफी प्रोफेशनल लगता है। लोगों को ये समझ में आता है कि अच्छा ये सारी चीजें इस बंदे ने करी हुई हैं, राइट। आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट्स हैं, कोई सर्टिफिकेशंस हैं, किस कॉलेज से आप हो, क्या प्रोजेक्ट आपने बनाए, ये सारी चीजें आप लिंक्डइन पर डाल सकते हो। तो कभी कभी ऐसा होता है रिज्यूमे तो क्योंकि जनरली वन पेज में बनाना होता है, तो इतनी डिटेल में आप चीजें वहां नहीं डाल सकते जितनी आप लिंक्डइन में डाल सकते हो, राइट। सो अपार्ट फ्रॉम दैट लिंक्डइन पे ही आके आप जॉब्स पे अप्लाई भी कर सकते हो। किसी भी कंपनी के आप जॉब सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे अगर सर्च करता हूँ तो आप माइक्रोसॉफ्ट की प्रोफाइल पे जा सकते हो, राइट। माइक्रोसॉफ्ट की प्रोफाइल क्योंकि एक कंपनी प्रोफाइल है तो वहां पे आपको उनकी जॉब्स मिल जाएंगी। कोई भी जॉब ओपनिंग्स है, राइट, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की डिफरेंट टाइप के आई वुड से जॉब्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, राइट। अगर आपको अपने लायक जॉब यहाँ पे दिखती है तो आप उस कॉरेस्पॉन्डिंग जॉब पे अप्लाई भी कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज समथिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बन जाती हैं लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट लिंक्डइन का ही यूज करके आप रेफरल्स मांग सकते हो, आप किसी से कनेक्ट कर सकते हो। अगर वो आपसे कनेक्ट करने के लिए एग्री करते हैं देन आप उनसे बात कर सकते हो कि उनकी कंपनी में कैसा कल्चर है, क्या उनकी कंपनी में कोई हायरिंग वगैरह चल रही है। मे बी लेट से आपको कोई ऑफर लेटर आया है, आपने न्यू कोई कंपनी क्रैक करी और आप जानना चाहते हो उस कंपनी के बारे में थोड़ा और, कि यार वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, पे रेस कैसा होता है, पीयर्स कैसे हैं, ऑफिस एमिनिटीज कैसी हैं। तो इसके लिए बेटर लाइक एक एम्प्लॉय से बेटर तो कोई होने नहीं वाला। तो आप उस कंपनी के और एम्प्लॉयज से बात कर सकते हो और जान सकते हो उस कंपनी की और डिटेल्स। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बन जाती हैं लिंक्डइन पे अगर आप प्रोफाइल बनाते हो। और ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग बनेगी। स्लोली वीक बाय वीक आपको इसको इंप्रूव करना होगा। जो भी चीज आप नई सीख रहे हो आप उसको पोस्ट करना होगा। आपको एक कम्युनिटी बिल्डअप करनी होगी, तब जाकर आपका एक अच्छा ग्रिप बनने वाला है लिंक्डइन के ऊपर। और सिमिलर चीज आपको गिटहब के लिए भी करनी है। अब गिटहब में बेस्ट क्या होता है कि गिटहब पे जाकर आपके एक पोर्टफोलियो जैसा एक प्रिपेयर हो जाता है कि आपने जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो सारे प्रोजेक्ट वहां होते हैं। अब जैसे ये प्रोजेक्ट है क्वेश्चन टूल ऐप का, अगर आपको देखना है कि मैंने क्या कंट्रीब्यूशन करा है, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और आपको सब कुछ दिख जाएगा कि मैंने क्या क्या कोड एक्चुअली ऐड किया है, राइट। किसी भी चीज को करने के लिए कितना मैंने कोड लिखा है, कितना साफ सुथरा कोड लिखा है, क्या फीचर स्केलेबल बनाया है नहीं बनाया, डॉक्यूमेंटेशन अच्छी करी है मैंने या नहीं करी है। ये सारी चीजें आप एक्चुअली जाके वैलिडेट कर सकते हो किसी के भी बारे में। तो अगर किसी ने बहुत सारा कोड लिखा हुआ है तो वो देख सकते हो। साथ ही साथ अगर आप अपना पर्सनल प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप अपने पर्सनल प्रोजेक्ट की आई वुड से वर्जन कंट्रोलिंग कर सकते हो। तो देख सकते हो इस प्रोजेक्ट पे 646 टेक्निकली चेंजेस या वर्जन मेंटेन किए गए हैं। तो हर चेंज में एक्चुअली ऐड किया हुआ वो सारी चीजें आप देख पाओगे, राइट। तो डिटेल में आप अपना प्रोजेक्ट सेटअप रख सकते हो। आप कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट के साथ अपनी लेट से किसी हैकाथॉन में जा रहे हो, किसी कंपटीशन में जा रहे हो, वहां पे आपने प्रोजेक्ट बनाया, 6 लोगों की टीम है, एक ही प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो आप इसको एज अ कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट यूज कर सकते हो। तो ना सिर्फ आपके प्रोफेशनल आई वुड से ग्रोथ में इंपॉर्टेंट है, बट एज अ डेवलपर एक्सपीरियंस ऑल्सो गिटहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, राइट। सो आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स कि यार आप एक बार जरूर इसे एक्सप्लोर करिए, गिटहब को देखिए कि एक्चुअली गिटहब और लिंक्डइन से क्या बेनिफिट्स है, राइट। क्योंकि आपके प्रोफेशनल करियर में आपके कनेक्शंस और कम्युनिटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दैट बीइंग सेड, इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर रैप अप करते हैं। आई होप कि सब लोगों को लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि क्यों हम लोग इन प्लेटफॉर्म्स पे आप लोगों को साइन अप करने के लिए एम्फोसाइज कर रहे हैं।
क्योंकि आपको बहुत ज्यादा जरूरत है इन प्लेटफॉर्म्स की एज अ डेवलपर, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की इस फील्ड में सब लोग यहाँ पे काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं और यहीं से काफी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी क्रैक करते हैं। दैट बीइंग सेड, आज के इस लेक्चर को यहाँ पे रैप अप करते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, आई एम संकेत सिंह, साइनिंग ऑफ।